Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जुलाई में सैलाबी आफत से तबाही का मंजर जारी है। लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सैलाबी आफत की चपेट में रिहायशी इलाके हैं। लगातार बारिश मुसीबत बन गई है। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। तो हिमाचल प्रदेश में तबाही के बाद अब लापता जिंदगियों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश की चेतावनी है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड के चलते हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मॉनसून की बारिश से देश के सभी राज्य इस वक्त प्रभावित हैं। गुजरात, ओडिशा, बिहार, बंगाल, यूपी में बारिश जारी है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सैलाबी आफत के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों गांव सैलाब में समा गए हैं। झारखंड में भी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल की मंडी में सोमवार को बादल फटने के कारण तबाही के बाद अब लापता जिंदगियों की तलाश जारी है। 6 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल में सैलाबी आफत से अब तक 60 से ज्यादा की जान गई है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एनडीआरएफ की मदद से अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी की सिराज वैली में फ्लैश फ्लड के बाद पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। जहां कुछ दिनों पहले तक आबादी थी, वहां केवल मलबे का ढेर है। सिराज घाटी में बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ, जिसके चलते कई मकान तबाह हो चुके हैं। लोगों की गाड़ियां बह चुकी हैं। खाने पीने का सारा सामान इस सैलाब में बह चुका है। उत्तराखंड की बात कर ले, जहां आज भारी बारिश की चेतावनी है। चमोली के कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। चारधाम यात्रा बाधित हुई है। मलबे का ढेर सड़क पर जमा है। पहाड़ों के टूटकर गिरी हुई चट्टानों ने रास्ता रोक दिया है। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। डिंडौरी में रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते निचले इलाके डूब गए हैं। सैलाब का पानी मंदिर को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। चारों तरफ दरिया बह रहा है। मंदिर घाट सब कुछ सैलाब में समा गए हैं। जबलपुर में सैलाबी आफत के बीच गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक बह गया। हादसे के वक्त ट्रक पुल पार कर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम ट्रक बीच पुल में ही फंसकर बहने लगा। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और क्लीनर वक्त रहते अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से कूद गए। जबलपुर में पर्यट नदी पूरे उफान पर है। लगातार बारिश के चलते पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो चुका है। गांव टापू बन चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, जिसके चलते आवाजाही बाधित है। मध्य प्रदेश के मंडला इलाके में पिछले 2 दिनों से हालात विकट है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। घरों के अंदर पानी है। नाले में उफान है और इसी में कार भी फंस गई है। कार तो कार छोड़िए, पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। रहे तो रहे कहां, रिहायशी इलाका पानी में डूबा हुआ है। रास्तों पर पानी भरा हुआ है। समंदर जैसी लहरें उठती हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयासरत है, सर्च कर रही है, सुरक्षित लोगों को निकालने में जुटी हुई है। नर्मदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर जा चुका है, जिसके चलते निचले इलाकों में लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। भूस्खलन के चलते जबलपुर मंडला हाईवे ठप हो चुका है और चट्टानों के गिरने की वजह से कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मंडला, सिवनी, बालाघाट में रेड अलर्ट है। टीकमगढ़ में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते एक स्कूल में पानी आ गया है। आनन फानन में लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित यहां से निकाला गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि पूरे स्कूल परिसर को उसने अपनी चपेट में ले लिया। झारखंड के खूंटी से सैलाबी आफत के चलते हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां जान को जोखिम में डालकर बच्चे टूटे हुए ब्रिज के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर है। खूंटी सिमडेगा हाईवे पर बनई नदी में सैलाब आया, जिससे पुल का बीच का पूरा हिस्सा धंस गया। पुल का एक पिलर झुकने की वजह से स्लैब करीब 20 फीट नीचे चला गया। ऐसे में बच्चे अपने आप को इसी टूटे हुए पुल के सहारे ही रास्ता पार करने को मजबूर है। अब स्कूल के यूनिफॉर्म में हैं, स्कूल जा रहे हैं।
पहले टूटी हुई सड़क पार करते हैं, पुल का इतना बड़ा हिस्सा ढह गया है, तो ऐसी परिस्थिति में सीढ़ियों के सहारे से पार कर रहे हैं। सोचिए फिर अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर क्या होगा। 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि खर्राटे ले रहा है, कोई सुध नहीं है। रोज 20 फीट ऊंची सीढ़ी के सहारे बच्चों को पुल पार करना पड़ता है, यहीं से चढ़ना पड़ता है, यहीं से उतरना पड़ता है। वाराणसी में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ा है। घाट पर बने हुए मंदिर इस वक्त सैलाब की चपेट में है। घाटों की सीढ़ियां डूब गई है। गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है। शवदाह के लिए जगह की कमी हो गई है। मणिकर्णिका घाट के ऊंचे हिस्से पर शवदाह किया जा रहा है। गुजरात में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। गाड़ियां जल भराव के चलते फंस गई हैं। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भारी बारिश से जल जमाव की परिस्थिति पैदा हो गई है। अंडरपास में पानी भर चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। घुटनों तक पानी जमा है। मार्केट में जल भराव हो गया है।